नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज में 17 सितंबर को पुनः चलेगा वैक्सीनेशन का महाअभियान। 1,60,000 डोज आ रहा है वैक्सीन का। भोरे प्रखंड में होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। सरकारी पैसा रखने वालों की अब खैर नहीं। 17 तारीख से शुरू हो जाएगी अभियान चलाकर गिरफ्तारी। जेल का खर्चा भी भरना होगा। बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने वाले सावधान, नया नियम आज से लागू। सारण के डीआईजी रविंद्र कुमार पहुंचे विजयपुर की समीक्षा बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गोपालगंज जिले में फिर से 17 सितंबर को वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान उनके विशेष अनुरोध पर बिहार सरकार के द्वारा 1,60,000 वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। इसके लिए पूरे जिले में लगभग 400 तक सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ ही जिला प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इस अभियान के लिए खास तौर पर जिलाधिकारी ने गोपालगंज वासियों से अपील की है कि सभी लोग संयम बरतते हुए वैक्सीनेशन में हिस्सा लें और संभव हो तो अपने पंचायत क्षेत्र में वार्ड वाइज समय का निर्धारण कर लें। उसके हिसाब से वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे, क्योंकि एक साथ अधिक लोगों की भीड़ होने से स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन करने में असुविधा होती है। आज प्रेस वार्ता के दौरान हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता से जिलाधिकारी ने खास बातचीत की और कहा, मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि 17 सितंबर को टीकाकरण का महाअभियान चलने वाला है और हमारे ज़िले में काफ़ी संख्या में वैक्सीन आ रहा है। मैं ज़िला की जनता को धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों की जागरूकता के कारण हमने राज्य से अनुरोध किया और हमें काफ़ी संख्या में 1,40,000 से अधिक संख्या में वैक्सीन प्राप्त हो रहे हैं। तो लोगों से 3-4 चीज़ों पे मैं अपील विशेष रूप से करना चाहूँगा। पहला कि जब भी आएँ तो लाइन में लगे रहें। दूसरा कि लाइन में हैं तो वो धैर्य रखें। तीसरा कि चूँकि यह टेक्निकल वर्क है तो जितनी भी हमारी ANM है या GNM है या जो वैक्सीनेटर हैं उनको वैक्सीन लगाने में टेक्निकल चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है, तो लोग लाइन में रहें, धैर्य रखें। नेक्स्ट की फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के लिए मैं अलग अलग लाइन लगाने का निर्देश दिया हूं और इस फर्स्ट और सेकेंड डोज में पुरुष और महिला का लाइन अलग अलग रहेगी और उन लाइनों में भी हम निश्चित रूप से चूँकि पुरुष और महिला की संख्या लगभग बराबर है तो हम 10 महिला को पहले, फिर 10 पुरुष को, फिर 10 महिला को, फिर 10 पुरुष को, इस तरीके से वैक्सीनेशन करवाएंगे। और वहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स भी रहेंगे जो हमारे विभिन्न स्तर के अधिकारियों एवं कर्मियों के द्वारा वॉलंटियर्स लगाया जाएगा। तो लोगों से बस मैं सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ और इस महाअभियान में लोगों का उत्साह निश्चित रूप से हमें देखने को मिलेगा और उस उत्साह के बाद यदि मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है तो हम दोबारा भी महाअभियान लगाने का प्रयास करेंगे ताकि हम अपने ज़िले के लोगों को सही समय पर और अच्छी तरीके से वैक्सीनेट करा सकें। काका, अब तो टीका लगवा ही लीजिए। कोरोना से बचना है तो टीका जरूर लगवाना है। हम तो लगवा लिए हैं। ना, हम नहीं लगाते, हमें डर लगता है। देश में करोड़ों लोग को टीका लग चुका है, इसमें डरने की क्या बात है? हाँ, बेकार की सुनी सुनाई बातों को मानते रहते हो। चलिए बहाना छोड़िए, आप आज ही आपको टीका लगवा कर लाते हैं। चलो। 6 महीने में 6 करोड़ वयस्क को टीका लगना है, कर दिखाएगा बिहार। पंचायत आम निर्वाचन को लेकर आज तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस चरण में भोरे प्रखंड के अंतर्गत चुनाव संपन्न कराना है। इसको लेकर आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 16 सितंबर से भोरे प्रखंड में नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं 27 सितंबर को नाम वापसी की अंतिम तारीख है और उसी दिन प्रतीक चिन्ह भी आवंटित कर दिया जाएगा और 8 अक्टूबर को वहां मतदान होगा तथा 10 और 11 अक्टूबर को मतगणना की तिथि निर्धारित की गई है। अब तक जिले में 6000 से ज्यादा लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और लगभग 20 लोगों पर CCA की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव जिलाधिकारी के पास आ चुका है।
भोरे क्षेत्र में कुल 238 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भोरे प्रखंड को 25 सेक्टरों में बांटा गया है और विधि व्यवस्था के संधारण के लिए पूरे प्रखंड को 4 जोन में बांट दिया गया है, जहां दंडाधिकारी के रूप में वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। तृतीय चरण के मतदान के लिए 1190 ईवीएम की आवश्यकता है, जो पूरी कर ली गई है। वहीं इसमें कुल 1,30,794 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। तृतीय चरण के मतदान को संपन्न कराने के लिए 1,973 मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। आज जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और परिवहन पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आज से बिहार मोटर वाहन दावा अधिनियम लागू हो चुका है, जिसके अंतर्गत यदि किसी भी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसको तत्काल परिवहन विभाग के तरफ से 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि 10 दिनों के अंदर दी जाएगी और यदि कोई घायल हो जाता है तो उसको 50,000 रुपए की राशि परिवहन विभाग के तरफ से ही दी जाएगी। इसके लिए संबंधित थाना के द्वारा परिवहन विभाग को सूचित किया जाएगा, जिसके बाद कुछ कानूनी प्रक्रिया पूरा करते हुए 10 दिनों के भीतर यह राशि परिवहन विभाग के द्वारा दे दिया जाएगा, जबकि पहले यह मुआवजा की राशि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा दिया जाता था। अब परिवहन विभाग इसमें एक काफी सख्त नियम लगा दिया है, जिसके तहत जिस वाहन से व्यक्ति की दुर्घटना होगी, यदि उस वाहन का इंश्योरेंस फेल हो चुका है तो उस स्थिति में यह राशि उस वाहन के मालिक से वसूल की जाएगी और वह भी 15 दिनों के अंदर। हर हाल में यह राशि वाहन मालिक को पीड़ित के परिजनों को देना होगा। यदि वाहन मालिक ऐसा नहीं करते हैं तो उनके वाहन की नीलामी कर यह राशि वसूल की जाएगी और यदि वाहन की नीलामी से भी यह राशि वसूल नहीं होती है तो उनके संपत्ति की नीलामी कर यह राशि वसूल की जाएगी और पीड़ित के परिजनों को दिया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी वाहन मालिकों से निवेदन किया है कि सभी लोग अपना हर हाल में इंश्योरेंस कंप्लीट करा करके रखें और बिना इंश्योरेंस के वाहन नहीं चलावें। जिला प्रशासन ने सरकारी पैसा बकाया रखने वाले ऐसे सभी लोग, चाहे वे लोन का पैसा हो या बिजली का बिल हो, अन्यथा किसी भी तरह का सरकारी पैसा जिसका भुगतान यदि कोई काफी समय से नहीं कर रहा है तो उस पर जिला प्रशासन ने सर्टिफिकेट केस दर्ज कर दिया है और ऐसे लगभग 12,700 लोगों की पंचायतवार सूची जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। इस चुनाव के दरमियान ही अभियान चलाकर एक पंचायत से ऐसे डिफॉल्ट लोगों को नीलामी विभाग के अधिकारी काफी संख्या में पुलिस बल के जवानों के साथ छापेमारी करेंगे और पंचायत वार लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा तथा जेल भेजा जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए आज जिला पदाधिकारी ने बताया कि इस पर जो भी सरकारी खर्च आएगा वह पैसा भी उन्हीं लोगों से वसूल किया जाएगा जो डिफॉल्टर हैं। यहाँ तक कि जेल के अंदर खाने पीने की राशि पर भी जो उन लोगों पर खर्च होगी वह पैसा भी उन्हें ही भरना होगा और बिना पैसा भरे किसी भी आरोपी की जमानत नहीं होगी। इस तरह की पूरी व्यवस्था करते हुए जिला प्रशासन 17 सितंबर से अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी ने अंतिम बार लोगों से निवेदन किया है कि जो लोग भी किसी तरह का सरकारी पैसा बकाया रखे हुए हैं उसका तुरंत भुगतान करें और उसकी रसीद अपने पास रखें, अन्यथा 17 सितंबर के बाद किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और गिरफ्तारी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुट गया है। सारण के डीआईजी रविंद्र कुमार के द्वारा पंचायत चुनाव 2021 को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए विजयपुर थाना परिसर में समीक्षा बैठक किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ, पुलिस निरीक्षक मीरगंज तथा अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष के साथ और कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इसमें विजयपुर में आदर्श आचार संहिता का 100% पालन करवाने का निर्देश दिया गया और अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति, उम्मीदवारों के गतिविधि पर सतत निगरानी रखने तथा निरोधात्मक कार्रवाई के साथ ही अवैध शराब की बरामदगी जैसे बिंदुओं पर समीक्षा की गई और कड़ा निर्देश दिया गया। डीआईजी महोदय के द्वारा विजयपुर थाना क्षेत्र के संवेदनशील जगहों का भ्रमण भी किया गया तथा पुलिस को निर्देश दिया गया कि चेक पोस्ट बनाकर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जाए।
द्वितीय चरण के चुनाव में नाम निर्देशन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। गोपालगंज जिले के विजयीपुर प्रखंड में यह चुनाव चल रहा है। आज प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि विजयीपुर प्रखंड के इस द्वितीय चरण के नाम निर्देशन में कुल सभी पदों के लिए 1292 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जिसमें जिला परिषद सदस्य के लिए 30 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो वहीं मुखिया पद के लिए कुल 113 लोगों ने पर्चा दाखिल किया है और पंचायत समिति के सदस्य के लिए कुल 114 लोगों ने पर्चा दाखिल किया है। तो वहीं ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 681 लोग और ग्राम कचहरी के सरपंच के लिए 74 लोग तथा ग्राम कचहरी के पंच के लिए कुल 287 लोगों ने पर्चा दाखिल किया है। इन सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कुल 1,16,666 मतदाताओं को करना है। कटिया थाना क्षेत्र के मगहिया गांव में मां बेटी को मारपीट कर घायल करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें थाने में आवेदन देते हुए सुरेंद्र खटीक की पत्नी उर्मिला देवी ने अपने ही पड़ोसियों मंटू खटीक सहित 6 लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर माधोपुर ओपी थाना क्षेत्र के कैलाश महतो को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कटिया प्रखंड परिसर स्थित सभागार में पंचायत आम चुनाव को लेकर विभिन्न कोषांग सहित नामांकन काउंटर लगाए जाने वाले प्रतिनियुक्त कर्मियों का बुधवार को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी धीरज कुमार दुबे ने नामांकन काउंटर पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों को नामांकन पत्र दाखिल करने आने वाले अभ्यर्थियों से प्राप्त नाम निर्देशन पत्र की विधिवत जांच करने के साथ ही आवश्यक बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने एवं पंजियों का संधारण करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। गोपालगंज में वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल पर आधारित 2 दिवसीय समीक्षा बैठक आज संपन्न हो गया। इस दौरान प्रोग्राम के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि विगत 7 सालों में कालाजार के मामलों में काफी कमी आई है और इसी तरह से यदि कमी होती रही तो पूरा बिहार दिसंबर 2021 तक कालाजार से मुक्त हो जाएगा। नगर थाने के सेमरा गांव में ट्रेन से कटकर एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर काफी संख्या में लोग पहुंच गए, परंतु मृतक की पहचान नहीं हो पा रही थी। जिसके बाद थाने जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है। आज श्रीपुर ओपी में हथियार के साथ 2 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। मंगलवार की रात को पुलिस ने छापेमारी करते हुए इनको गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों को जांच पड़ताल और पूछताछ करने के बाद आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ऊंचका गांव थाने के कैथवलिया से आज एक मामला सामने आया है, जहां पति ने तलवार से मारकर पत्नी को जख्मी कर दिया है। फिलहाल पत्नी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन इन दिनों दिल्ली हैं और वे वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात किए और सविया हवाई अड्डे के लिए बोली प्रक्रिया शुरू करवाने का निवेदन किए हैं, जिस पर मंत्री जी ने आश्वासन दिया है और गोपालगंज की कई बड़ी समस्याओं से भी उन्होंने मंत्री को अवगत कराया है। उसके निदान के लिए निवेदन भी किया है। गोपालगंज के सदर अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह का चोरी किया हुआ पिस्तौल आज नगर थाना की पुलिस ने सिवान जिले के मैरवा में छापेमारी करते हुए बरामद कर लिया है। इसकी जानकारी स्वयं अंचलाधिकारी ने दी है। बताते चले कि मंगलवार को उनके घर में गैस चूल्हा बनाने के लिए कुछ मिस्त्री आए हुए थे। इसी दौरान सीओ साहब अपने बिस्तर पर लाइसेंसी पिस्टल रखकर बाथरूम में चले गए। तभी मौके का फायदा उठाते हुए मिस्त्री के भेष में आए उन चोरों ने उनका पिस्टल
चोरी कर लिया और चंपत हो गए। जिसके बाद बाथरूम से निकलने पर सीओ साहब ने पिस्टल गायब देखा और बाहर देखा तो मिस्त्री भाग गए थे। जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटों के अंदर मैरवा में छापेमारी कर पिस्टल को बरामद कर लिया है। परंतु आरोपी प्रिंस कुमार घर में पिस्टल रखकर फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और पिस्टल फिलहाल पुलिस ने बरामद कर लिया है। विजयीपुर थाने में एक किशोरी ने हिंदू युवा वाहिनी के एक नेता पर घर में घुसकर रेप का प्रयास करने का आरोप लगाया है। जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर निमुइया पंचायत को बाढ़ के कटाव से बचाने के लिए आग्रह किया। जिसमें उन्होंने कहा है कि जादवपुर मंगलपुर पुल के उत्तरी पायों में गाद भर गया है, जिसके वजह से नदी का दबाव दक्षिण तरफ हो रहा है और इसी वजह से निमुइया पंचायत सहित अन्य कई पंचायतों पर खतरा मंडरा रहा है। यदि जिलाधिकारी के द्वारा उन 4 पायों की सफाई करा दी जाती है तो नदी का दबाव दक्षिण तरफ से कम हो जाएगा और निमुइया पंचायत के कई गांवों को कटने से बचाया जा सकेगा। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी से निवेदन किया है और कहा है कि शीघ्र ही इस पर कार्रवाई करके निमुइया पंचायत सहित कई गांवों को कटने से बचाया जाए। आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज में 17 सितंबर को पुनः चलेगा वैक्सीनेशन का महाअभियान। 1,60,000 डोज आ रहा है वैक्सीन का। भोरे प्रखंड में होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। सरकारी पैसा रखने वालों की अब खैर नहीं। 17 तारीख से शुरू हो जाएगी अभियान चलाकर गिरफ्तारी। जेल का खर्चा भी भरना होगा। बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने वाले सावधान, नया नियम आज से लागू। सारण के डीआईजी रविंद्र कुमार पहुंचे विजयीपुर की समीक्षा बैठक। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।